अगर आपने श्रम कार्ड बनवाया है तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, ये किसके लिए होता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो आज हम लोग यही सब बताने वाले हैं, तो हमारी इस वीडियो पे बने रहिए। आज हम लोग यही बताएंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि श्रम कार्ड को लाया क्यों गया था। जैसे आपको पता है 2019 से ही कोरोना वायरस एक जो वायरस है वो सारे देशों में फैल रहा था, जिससे कि सबको खांसी जुकाम ये सारी चीज़ें फैल रही थी, जिससे बहुत लोग मर रहे थे। इसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में लॉकडाउन लाया था ताकि ये वायरस फैले ना। और इससे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी वो हुई थी यहाँ के वर्कर्स को, जो काम करते थे अनऑर्गेनाइज्ड, जो डेली बेस पे काम करते थे, उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम हुई थी। जैसे कि हम समझ लेते हैं कोई उत्तर प्रदेश का एक वर्कर है जो दूसरे दूसरे राज्य में जाके काम करता है और वहाँ से वो पैसा कमा के घर पे भेजता है, लेकिन उसी टाइम वो लग गया था लॉकडाउन, जिससे कि उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा था, जैसे पैसे की, वहाँ पे रहने की, क्योंकि वहाँ पे उनका घर नहीं था। और इसी को दोबारा ना हो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक डेटाबेस बनाया जिसमें अकाउंट नंबर, वो क्या करता है, सारी चीज़ें वो मांगा है, ताकि अगर फ्यूचर में वर्कर के यहाँ कभी अगर लॉकडाउन लगे तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर सके, उन्हें चीज़ें प्रोवाइड करा सके। बात कर लेते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो जैसे कोई भी डेली बेस पे जो पैसा कमाता है, जैसे किसान हो गया, कोई मजदूर हो गया, या फिर कोई दुकान लगा के रोड पे कमाता है, वो जो डेली बेस पे पैसा कमाता है वो ये भर सकता है। और बात करें कि कौन नहीं भर सकता है, तो जिनका भी सैलरी फिक्स रहता है कि महीने के आखिरी में मिलेगा, जैसे कि कोई काम करता है किसी कंपनी में वो, या फिर किसी कंपनी का एम्प्लॉय जो है जिसको मतलब आखिरी में महीने के पूरे पैसे मिल जाते हैं, वो ये फॉर्म नहीं भर सकता है। तो अब देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर आप ये कार्ड बनवाते हैं तो आपको कौन कौन से फ़ायदे दिए जाते हैं इस कार्ड के साथ। जैसे आप मान लीजिए आप कहीं घूम रहे हैं गाना सुनते सुनते, और आपको कोई गाड़ी वाला ऐसे उड़ा के चला जाता है और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके घर वालों को सहायता के रूप में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर आप बच जाते हैं और ज़िंदगी भर कभी काम नहीं कर सकते, ऐसा एक्सीडेंट होता है, तो आपके घर वालों को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और ये लेना कैसे है, जैसे ही आपका एक्सीडेंट हो उसके कुछ देर बाद या फिर कभी भी आप फ़ोन करें, आप घर वाले फ़ोन करें इस नंबर पे और सारी चीज़ें बताएं कि उनका एक्सीडेंट हुआ है या फिर जो भी चीज़ें हुई हैं, और वो आपको पूरी सहायता करेंगे वो बीमा लेने में। और ये जो बीमा है वो प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंदर में आता है, तो आपको कंफर्म आपको पैसा ये मिल जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ों की ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो को अपने परिवार वालों को ज़रूर दिखाएं ताकि वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। और दूसरे फ़ायदे की बात की जाए तो जैसे कि कहीं पे अगर काम निकला है और बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत है वहाँ पे, तो आपको इस डेटाबेस से फ़ोन किया जाएगा और आपको वहाँ पे काम पे बुलाया जाएगा, ताकि वर्कर्स की वो जो कमी है उसे पूरी की जा सके। अगर आपने अभी तक ये कार्ड नहीं बनवाया है तो आप नज़दीकी जनसेवा केंद्र में जाके आप ये कार्ड बनवा सकते हैं। या फिर अगर आप नज़दीक रहते हैं इस गांव के आसपास, जैसे कि रड़होर, जोगिंद्रा, बीरन बहरा, गुलालीडी, सिलफोरी, बैरपुर, खोड़िया, खजूरा या साकरदा, या फिर इनके आसपास कोई गांव में रहते हैं, तो आप मिर्चाधुरी रेलवे स्टेशन पे सोनू सिंह की एक शॉप है, हमारी ही शॉप है, आप वहां जाके बनवा सकते हैं। या फिर कोई और जानकारी चाहिए तो वहां से ले सकते हैं।